ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। इतने प्यारे हैं, एक इतने अच्छे हैं, तो उनके साथ जो मंत्री बैठा था उसने भी कहा हाँ युवराज जी बहुत अच्छे हैं, बच्चे तो अच्छे ही लगते हैं। और आगे बढ़ने के बाद अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, विवाह करके आ रहा था। सिद्धार्थ ने कहा देखो ये यौवन में मतवाला हुआ व्यक्ति चला जा रहा है। मंत्री ने कहा यही संसार की नियति है, विवाह हुआ है इसका, इसलिए बड़ा इठलाता हुआ मतलाता हुआ जा रहा है। थोड़ा आगे गए तो एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, उसकी कमर झुक गई थी, दांत झड़ गए थे, बाल पक गए थे, आंख में दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ में लाठी थी, कमर झुकी हुई थी, धीरे धीरे जा रहा था। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कौन सा प्राणी है? बोले प्राणी नहीं है, ये भी मनुष्य है। तो मनुष्य है तो ये कैसे बूढ़ा है? बोले बूढ़ा नहीं है, ये हो गया बूढ़ा। सिद्धार्थ ने कहा अभी तो हमने सुंदर से बच्चे देखे, अभी तो हमने जवान देखा। बोले वो बच्चा भी जवान बनेगा और ये जवान भी बूढ़ा बनेगा, ये भी कभी जवान था। तो सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तो बड़ा दुखदायी जीवन है, क्या हम भी बूढ़े होंगे? बोले बिल्कुल होंगे।
संसार में जो आया है उसे तो जरा और मृत्यु होना ही है। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो आप जिस कथा पुराण में जा रहे हैं उस आयोजन में जो बोल रहे हैं, जो वक्ता हैं या जो आयोजक हैं, उनका भाव शुद्ध नहीं है, वो स्वार्थ से कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि हो सकता है आप जा रहे हो, आपका भाव शुद्ध नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कभी नहीं कहा कि श्रोता ज्ञानी हो, ये नहीं कहा कि वक्ता ज्ञानी हो, वो कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता को पता होना चाहिए कि वो क्या सुनने के लिए जा रहा है, क्या सुनना है। वक्ता को पता होना चाहिए कि वो क्या कहने जा रहा है, क्या कहना है। दोनों शास्त्र सम्मत हो, दोनों विधि सम्मत हो, दोनों निस्वार्थ भाव से हो। एक भी के मन में स्वार्थ हुआ, श्रोता के मन में स्वार्थ है, तो भी कथा या ज्ञान प्राप्ति नहीं देगा, और वक्ता के मन में स्वार्थ है तो भी वह प्राप्ति नहीं देगा। हरहि शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु भोग नरक मह पड़े। ऐसा गुरु जो शिष्य का मोह नहीं हरता, बस उसका धन हरण करने के लिए लगा है। कितना दक्षिणा मिल जाएगा, कितना चढ़ोतरी हो जाएगा, कितना दोगे। अभी एक गांव में गए थे तो भागवत की चढ़ोतरी हुई, थोड़ा कम हो गया तो महाराज पैसा थोड़ी छोड़ के चल दी। गांव वाले मेरे पास आए थे, 7 कुंटल धान रखा है, इतना इतना पैसा रखा है, लेकिन महाराज तो रिसात चल गए, कैसे करेगा। मैं कहीं कौशल्या धाम में चढ़ा दो, वही बढ़िया। मैं कह जाके मनाओ भाई, नहीं होता है, भूमि के देवता है। हमारा ज्ञान यथार्थ क्यों नहीं होता है? हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे दिन भर दर्पण में नहीं देखते हो मुंह को, ऐसे दिन भर तो मुंह को नहीं देखते दर्पण को। हाँ, कई लोग की आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है, वो तो 10-15 बार भी मुंह देखते हैं दर्पण में। 1-1 घंटा हुआ तो मुंह देखना है। लेकिन प्राय आदमी एक बार तो सुबह दर्पण में चेहरा देखता है ना। जैसे आपके श्रृंगार की माताएं बहुत श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार है आपके, लेकिन 16 श्रृंगार में दर्पण नहीं है। 16 श्रृंगार में दर्पण का नाम है क्या? चूड़ी है, बिंदी है ना, बढ़िया बढ़िया माला पहनोगे सब। आप आजकल तो 16 नहीं 1600 प्रकार के हो गए हैं, लेकिन कम से कम 16 में भी दर्पण नहीं है। लेकिन बिना दर्पण के आपका 16 श्रृंगार अधूरा है। ऐसे ही सत्संग हमारे जीवन में मिलता रहेगा तो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक चर्या में जो विभिन्न प्रकार के दुर्गुण हैं वो हमको दिखाई देते, हम उसे देखते रहे। कथा श्रृंगार है, पूजा श्रृंगार है, यज्ञ करना, हवन करना श्रृंगार है, कीर्तन करो, नाचो, गाओ, कोई मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं। यहां नहीं हुआ तो दूसरी जगह हो जाएगा। कई जगह धोखा भी आ जाते हैं कि भाई जैसे और कथा में जाते हैं तो बड़ा ऐसे बीच बीच में नचवाते नहीं, आजकल फैशन हो गया कथा बताना। हाँ, अब थोड़ा देर एक जगह तो मैं गया, भिलाई में कथा हो रही थी, बुला लेते हैं भागवत वाले, भिलाई में कथा हो रही थी, वहां गया तो वहां पंडित जी बोले हाँ अब आधा घंटा हो गया, खड़े हो जाओ। मैंने कहा ये क्यों खड़ा करवा रहे हैं? अब सब खड़े हो गए बेचारे, अब जो आदेश देगा तो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने भजन गाया, आधे लोग नाच रहे थे, आधे लोग खड़े थे। फिर बोले बैठ जाओ, फिर आधा घंटा हुआ, खड़े हो जाओ। मैंने कहा कसरत करवा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं? बोले नहीं, हम तो 4 घंटे कथा में 4 बार खड़ा करवाते हैं, लोगों के हाथ पांव दुखने लग गए तो खड़ा करते। जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कभी भगवान के नाम में नाच लेना गलत नहीं है। शादी ब्याह में नाचते हो, भगवान की कथा में नाच लिया, कोई गलत नहीं। जन्माष्टमी है, नाच लिया, कोई गलत नहीं है। शिवरात्रि है, नाच लिया, कोई गलत नहीं है।
लेकिन केवल नाचना ही ज्ञान है क्या? कथा का मतलब केवल नाचना नहीं है, ये ध्यान देना। परिवर्तन हो हमारे आचार विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, हर चीज में परिवर्तन दिखे। जैसे ऋतु बदलती है तो अपने आप प्रकृति बदल जाती है। बसंत ऋतु आ गया, प्रकृति बदल गई। अभी ग्रीष्म ऋतु आ रही है, गर्मी आने लग जाएगी। वर्षा ऋतु आएगा, पानी गिरने लग जाएगा। शिशिर ऋतु आएगी तो ठंडी लगने लग जाएगी। ऋतु के साथ साथ सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, फूल पत्र, नदी, तालाब, यहाँ तक समुद्र भी अपना चाल, रूप और स्वभाव बदल देता है। तो जब हमारे गांव में सत्संग हो तो हमारा स्वभाव बदले, भगवान की कथा हो तो स्वभाव बदले। अच्छा, बदलना कैसे? आजकल जितने दिन होता है उतने दिन के लिए बदलता है, वो भी गलत है। जितने दिन के लिए होता है, आजकल एक नया वो चला है, ट्रेंड चला है कि कहीं गांव में भागवत हो तो कैसे लिखते हैं, हमारे गांव बांकल, फिर बगल में लिखते हैं वृंदावन में भागवत कथा है। गांव का नाम बांकल ही रहेगा, लेकिन 9 दिन के लिए गांव क्या बन गया? वृंदावन। रामायण सम्मेलन हो रहा है, मानस सम्मेलन हो रहा है, नवधा हो रहा है, तो हमारे गांव फलाना फलाना अवधपुरी में, वहां अवधपुरी लिखते हैं। अच्छा, गाना भी तो है, गाते भी। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। गाते हो तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताओ, गांव अयोध्या कस लागत है और गली गली सुंदर महकत है, तो के दिन भर 3 दिन के रामायण है तो 3 दिन अयोध्या। नाम क्या लिखते? अवध। अच्छा चलो, वही लंबा चौड़ा नहीं बोलते, आप ही लोगों से पूछ लेते हैं। इतनी माताएं बैठी हैं, 3 दिन से कोशिश कर रहे हो आप लोग, लेकिन इन्हीं की संख्या ज्यादा है। वैसे शुरू से ही पता था, लगता है इधर एक किनारे आपका बनाया गया है, इधर पूरा 3 राज्य माताओं को दिया गया, 1 राज्य इधर मिला है। पहले से पता था कि इन्हीं की संख्या ज्यादा है। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मेरे पास कुछ लोग आए थे मिलने, बोले बाबा जी आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री जी बहुत आते जाते हैं, आपके सब मानते हैं, हमारा भी थोड़ा सिफारिश करो। मैंने क्या? बोले इधर महतारी बंधन मिलता है, हम लोगों को भी थोड़ा पिता बंधन हो शुरू करना। मैंने कहा पहले कमाओ तो तब तो मिले, पहले कमाओ। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। इधर जितने बैठे हैं वो कितने लोग वो तुलसी में दिया जलाते हो, और इधर जितने बैठे उनमें से कितने वो तुलसी में दिया जलाते हो? अच्छा, तीजा भैया चल देते होंगे तब जलाते हो, बाकी सब। अभी भी धर्म का कार्य, पूजा पाठ माताओं के बल पर चल रहा है कि नहीं? ज्यादा दान कौन करता है बताओ? आप बोलोगे हम कमाते हैं तभी तो देते हो, तो कमा कमा के तो मर जाओगे एक दिन, देना भी तो सीखो। तो माताएं ज्यादा दानशीलता वाली होती है ना, तो जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा। इधर वाले देते हैं तो इधर मिल रहा है, आप लोग भी शुरू करो तो इधर भी शुरू हो जाएगा। मिलता है, ऐसा बात नहीं, आपको भी आधा मिलता है। इनको 12,000 मिलता है, इधर 6,000 मिलता है, मुझे सब पता है। हाँ, मेरे पास आते हैं। एक बात पूछे, बहुत संख्या में आता है बैठे, आप अपने गांव बांकल को, मैं हर गांव में पूछता हूं ना, पिछले गांव में पूछे थे, बोलोगे तो हाँ ठीक है, मैं हर गांव में पूछता हूं, हर गांव में पूछता हूं। मिलेंगे दुनिया में लोग जो पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग दुनिया में कहेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग दुनिया में पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, पर कभी संत मिले तो पूछेंगे कि बोलो प्रभु से प्यार कितना है, भगवान से प्यार कितना है। संत तो पूछेगा, हम तो पूछने आए आपसे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है।
अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।